गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 5 में जो म्यूटेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे और परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 5 है हमारा, उसका नाम है वंशगति तथा विविधता के सिद्धांत। तो आइए पढ़ते हैं म्यूटेशन क्या होता है और किस प्रकार से होता है तथा कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो म्यूटेशन को सबसे पहले क्या हुआ था, डिस्कवर जो किसने किया था, म्यूटेशन को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ह्यूगो डी ब्रेस। इन्होंने म्यूटेशन को 1910 में डिस्कवर किया और बताया था। इन्होंने म्यूटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी थी। उसके अकॉर्डिंग क्या था, उसके अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एनवायरमेंट में सडनली चेंज आने से जो एनवायरमेंट में रहने वाले इंडिविजुअल में जो सडन चेंज आते हैं, चेंजेस आते हैं, उन्हीं चेंजेस को हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जब इन्वायरमेंट में अचानक से चेंज आता है कोई भी, तो उस इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उनमें भी अचानक से चेंज आएगा, तो इन्हीं चेंजेस को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो ठीक है, चेंजेस के बेस पर म्यूटेशन जो थे वो दो प्रकार के थे। ठीक, और म्यूटेशन यूजफुल तथा हार्मफुल दोनों प्रकार के होते हैं, बट मोस्टली म्यूटेशन जो होते हैं वो हार्मफुल ही होते हैं। तो चेंजेस के बेस पर म्यूटेशन किस प्रकार के थे वो हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, टू टाइप्स। ठीक है, म्यूटेशन क्या था, टू टाइप्स के थे। नंबर 1, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, तो इस प्रकार के म्यूटेशन में क्या होता है, जब क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, तो उसी को हम कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है, जब क्रोमोसोम का नंबर किसी भी सेल में डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, तो इसी को हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है वो अलग अलग बेसिस पे थे। फर्स्ट जो था वो था ड्यू टू चेंज नंबर ऑफ जीन इन क्रोमोसोम।
किस प्रकार का था, डिलेशन और डुप्लीकेशन। इसमें सबसे पहले आएगा हमारा डिलेशन। ठीक, तो होता क्या है, कभी कभी रिप्रोडक्टिव हार्मोन यानी कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो होते हैं वो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो हमारे टेस्टिस और ओवरीज वगैरह होते हैं। ठीक है, कभी कभी रिप्रोडक्टिव हार्मोन में होता क्या है, क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है, ठीक, डिलीशन होता है। कभी कभी क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब होता है जो ओवरीज और टेस्टिस होते हैं उन्हीं को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता क्या है, गैमेट फॉर्मेशन के समय, यानी गैमेट का जब निर्माण होता है तो इसका कुछ पार्ट, क्रोमोसोम का कुछ पार्ट टूट जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिलीशन कहते हैं। क्या होता है, कभी कभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमेट फॉर्मेशन के समय, गैमेट निर्माण के टाइम, गैमेट फॉर्मेशन के समय या निर्माण के समय गुणसूत्र का कुछ भाग टूट जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिलेशन कहते हैं, उसे हम डिलेशन कहते हैं। ठीक, सेकंड हो जाता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन ठीक, डुप्लीकेशन का क्या होता है, कभी कभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या होता है, जो क्रोमोसोम का जो होमोलोगस पेयर होता है उसका कुछ पार्ट टूटकर किसी अदर क्रोमोसोम पर जाकर अटैच हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, आइए इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। ये होमोलोगस क्रोमोसोम हमारे ए बी सी डी ई ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा क्रोमोसोम का है होमोलोगस पेयर। होमोलोगस का मतलब होता है जो क्रोमोसोम देखने में एक जैसे होते हैं, होमोलोगस कहलाते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, मैंने अभी बताया था, डुप्लीकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेशन में तो होगा क्या, कभी कभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गैमेट फॉर्मेशन के समय होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है उसका कुछ पार्ट टूटकर किसी अदर क्रोमोसोम पर अटैच हो जाता है। जैसे मान लिया इसका इतना वाला पार्ट टूट गया ऊपर का, तो इस वाले पे जाके अटैच हो गया, यानी कि इसका कितना टूटा था, इतना पार्ट टूट गया, इसी नंबर लगे खाली और इस वाले पे अटैच हो गया ए और बी। इसका क्या हुआ, ए बी सी डी ई एफ डी ई एफ। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डुप्लीकेशन कहते हैं। गैमेट फॉर्मेशन के समय कभी कभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होमोलोगस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट टूटकर किसी अदर क्रोमोसोम पर अटैच हो जाता है जाके, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डुप्लीकेशन कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्या नहीं। Second is due to change arrangement of gene in chromosome.
ठीक है। तो इसमें भी ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ट्रांसलोकेशन और सेकंड होता है इन्वर्जन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है इसका आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में क्रोमोसोम जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे से। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाने में आपको दिखा रहा हूँ, A B C, ये हमारा होमोलोगस पेयर बन गया दोनों का, ठीक है। तो इसका पार्ट इसका इस पे चला जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। इधर हमारा पहुँच गया A B का ना C और इधर पहुँचा गया A B C और D E F D E F। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं इन्वर्जन की बात। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गैमेट फॉर्मेशन के समय जो क्रोमोसोम जो होता है वो 180 डिग्री पर रोटेट हो जाता है। जैसे ठीक, ये क्रोमोसोम का पेयर है। इसमें क्रोमोसोम क्या होगा, ये 180 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। जैसे A B C D E F। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब ये वाला जो पार्ट है D वाला इधर आ जाएगा और C वाला इधर पहुंच जाएगा। ऐसे मिलेगा E F D। आशा करता हूँ आप लोगों को इन्वर्जन ये हुआ समझ में आगे होगा क्या होता है। कभी कभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या होता है, क्रोमोसोम का कुछ पार्ट टूटकर आपस में 180 डिग्री पर रोटेट हो जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे जीन म्यूटेशन के बारे में कि जीन म्यूटेशन क्या होता है। जीन म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन के नाम से भी जाना जाता है। चक्कर ना आगे जाओ मिल करते हैं जीन म्यूटेशन की, जीन म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है। जब किसी क्रोमोसोम में होने वाला म्यूटेशन जीन लेवल पर होता है तो उसे हम जीन म्यूटेशन कहते हैं और इसे पॉइंट म्यूटेशन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी डेफिनेशन में क्या होता है इसका, अगर जीन पर उपस्थित डीएनए में परिवर्तन आ जाता है तो डीएनए पर जो नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है जब वो पॉइंट पर होता है उसे हम पॉइंट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब ये जीन म्यूटेशन जो होता है वो भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल म्यूटेशन और दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल म्यूटेशन। नेचुरल का मतलब होता है प्रकृति के द्वारा बनता है, प्रकृति के द्वारा होता है। आर्टिफिशियल का मतलब है जो कृत्रिम होता है, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, मनुष्य द्वारा। ठीक है। यानी कि इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स रहते हैं उनमें कुछ सडन चेंज आ जाते हैं इन्वायरमेंट में चेंज आने के कारण। तो इस प्रकार के म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, नेचुरल म्यूटेशन कहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा हो रहा है। आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल एक ऐसा म्यूटेशन होता है जिसमें मनुष्य द्वारा किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है जो बदलाव आते हैं उसमें, उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचाएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो का लाभ सभी लोग उठा सकें। और ये वीडियो जो है वो 12th क्लास BSc MSc आप बायो पढ़ेंगे तो आपको ये सभी क्लास में मिल जाएगा, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से पढ़ें, ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर लगातार।